तो ये बात है उस जमाने की जब 3D ज्योमेट्री को क्लास 12 के सिलेबस में डाला गया। ये बच्चों के मार्क्स छीन रहा था। खच खच खच। बस अब बहुत हो गया। अब इसको खत्म करने की बारी आ गई है। आई नो कुछ ज़्यादा ही हो गया ये, और ज़्यादा बनता भी है क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 3D ज्योमेट्री, जिसको हम 3D विजुअलाइज करेंगे और एकदम मज़ेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आ जाओ, करते हैं इसको भी। तो अब इमेजिन करो कि आपके सामने एक टेबल रखा है और उस टेबल के ऊपर एक चींटी जो है चल रही है। तो उस चींटी की पोजीशन को बताने के लिए हम दो एक्सिस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वो अगर ये टेबल का कॉर्नर पॉइंट है, जिसको मैं रेड से दिखाता हूँ, अगर ये टेबल का कॉर्नर पॉइंट है तो उसकी पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए अब यहाँ का डिस्टेंस और फिर यहाँ से डिस्टेंस बताओगे तो मुझे चींटी की पोजीशन पता चल जाएगी। इसी चीज़ों को हम 2 डायमेंशंस बोलते हैं, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का होना 2 डायमेंशन कहलाता है। बट अब इमेजिन करो कि आपके रूम में एक मक्खी घूम रही है, तो उसके पास क्या होगा, आप उसको सिर्फ और सिर्फ एक्स या सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस का यूज़ करके नहीं बता पाओगे कि उसकी पोजीशन क्या है। उसके लिए हमें एक और एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम जेड एक्सिस बोलते हैं। तो किसी भी पॉइंट की कंप्लीट लोकेशंस को बताने के लिए हमारे पास 3 एक्सिस होनी चाहिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एज वेल एज जेड एक्सिस। यहीं से जेड एक्सिस का जो है जन्म हुआ है। हमने पिछली क्लासेस में 2 डायमेंशंस को अच्छे से पढ़ा था, जहां पर हमारे पास एक्स एक्सिस होता था, वाई एक्सिस होता था। इस चैप्टर में हमें 3 डायमेंशंस को समझना है, जहां पर हमारे पास एक्स एक्सिस भी होगा और वाई एक्सिस भी होगा और जेड एक्सिस भी होगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट जब मैं 3D की बात करता हूं, जब मेरे पास एक्स वाई जेड आ गया, तो इसमें एक बात नोट करना कि यहाँ पे जो मैंने ये जेड एक्सिस बनाई है, ये इस प्लेन के अंदर नहीं है। जैसे ये जो प्लेन है आपको दिख रहा है, इस प्लेन के अंदर नहीं है। ये जेड एक्सिस इज बेसिकली कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। ये जो जेड एक्सिस है, अभी हम इसको 2D में नहीं दिखा सकते हैं, ये बेसिकली जो जेड एक्सिस है वो इस प्लेन से बाहर आ रही है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अभी हम इसकी जब विजुअलाइजेशन करेंगे तो टिके है ना, बहुत बढ़िया तरीके से समझ आने वाला है। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था कि 3D आया क्यों। अब हमें 3D को इन डेप्थ पढ़ना है, उसके लिए हमें 2 डायमेंशंस इन डेप्थ में आना चाहिए। पहले हम 2 डायमेंशन की थोड़ी चर्चा करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने यहां पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, जहां पर मेरे पास एक्स एक्सिस है और पॉजिटिव वाई एक्सिस है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। साथ ही साथ मैंने नेगेटिव एक्स को एक्स डैश से दिखाया है और जो नेगेटिव वाई है मैंने उसको वाई डैश से दिखाया है। यह हम बहुत महीनों से करते हुए आ रहे हैं, 2 डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि यहां पर आपके पास मुझे बताओ कि कोऑर्डिनेट कैसे होंगे। 2,3 होगा, 4,3 होगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। यहां पर जो पॉइंट होगा उसका नेचर क्या होगा, यहां पर -2,4 जैसे पॉइंट होंगे, क्योंकि यहां पर x नेगेटिव है पर y तो पॉजिटिव है। ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन तो हमें पता है। मेन बात ये आपको बतानी है कि ये जो कोऑर्डिनेट है अपने अराउंड स्पेस को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने आंसर करा, सर 4 क्वाड्रेंट्स में ये जो है डिवाइड कर रहा है। ये हम आसानी से यहां पर हम देख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट ये हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट ये हो गया और फोर्थ क्वाड्रेंट ये हो गया। मतलब जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो अपने अराउंड जो स्पेस है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और उनको हम एज क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इसको समझना बहुत ईजी था।
अभी मैं इसकी जगह इसको रेप्लिकेट करूंगा और यहाँ पे मैं तीनों एक्सिस को लिखूंगा, तब आप बताना कि वो अपने अराउंड स्पेस को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर तीनों एक्सिस को बना लिया है। एक्स एक्सिस मतलब पॉजिटिव एक्स, और यहाँ पर पॉजिटिव वाई, और यहाँ पर पॉजिटिव जेड। यहाँ पर इनके नेगेटिव वाले पार्ट भी होंगे तो उनको भी बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इसको एक्स डैश बना लिया, और यहाँ से मैंने ये वाई डैश बना लिया, और यहाँ से मैंने ये जेड डैश बना लिया। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें हमारे पास एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस है, मतलब ये हम 3 डायमेंशन की बात करना स्टार्ट कर चुके हैं, ये अपने स्पेस अराउंड स्पेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, बट दिस इज रॉन्ग। ये 6 आपने ना गलत बोला है। ऐसा क्यों? आपने अगर 6 बोला है तो इसका मतलब ये है कि आपने इस z को इसी के प्लेन में मान लिया, बट ऐसा नहीं है। ये जो z एक्सिस है वो इन x एक्सिस और y एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। ये हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि जो x एक्सिस और जो y होता है और जो z एक्सिस होता है तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो सर कितने होते हैं, कितने इक्वल पार्ट्स होते हैं? 8 इक्वल पार्ट्स होते हैं। कैसे आए, चलो समझते हैं कैसे आए, वो भी 3D विजुअलाइजेशन के। जैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस को मैंने यहाँ पर बना लिया है। अब मैं यहाँ पर नेगेटिव x और नेगेटिव y बनाता हूँ। तो मैंने ये बनाया नेगेटिव x और यहाँ पर भी रख दिया मैंने नेगेटिव y। तो यहाँ से मेरे पास 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा होता है जो कि अपने स्पेस को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 1 2 3 एंड 4। अब मैं यहाँ पर तीसरी एक्सिस लाने वाला हूँ जो कि होगी z एक्सिस। अब इस चीज़ को ध्यान से ये है मेरी पॉजिटिव z एक्सिस। अब पॉजिटिव z एक्सिस के कारण अब आप देख सकते हो कि स्पेस जो है वो 4 इक्वल पार्ट्स में ऊपर से डिवाइड हो गया। एक फिर से यहाँ पर, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये तो देखो ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव कैसा है, पॉजिटिव z एक्सिस है। जो 4 ऊपर देखो 1 2 3 4, ये 4 इक्वल पार्ट्स किसके कारण आ गए, पॉजिटिव z एक्सिस के। इसी तरीके से मैंने क्या करा है, थोड़ी वीडियो कट करके, कि पहले हमारा मार्कर कुछ ऐसे था, पॉजिटिव z एक्सिस की ओर, तो उसने 4 इक्वल पार्ट्स पहले बनाए। अब मैंने क्या करा, इसी तरीके से नीचे नेगेटिव z भी होगा, तो मैं इसको थोड़ा रोटेट कर देता हूँ, और नीचे नेगेटिव z भी होगा। तो ऊपर पॉजिटिव z ने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, उसी तरीके से जो नीचे नेगेटिव z है वो भी कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 4 + 4 8। तो एट द एंड आपको ध्यान रखना है कि जो 2D सिस्टम था वो बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड था, और जो 3D सिस्टम था वो हमारा 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइडेड